पाकिस्तान में बिजली इतनी महंगी क्यों है? इंटरनेशनल पावर प्रोड्यूसर पाकिस्तान में क्यों और कैसे आए? इनका असल मकसद क्या था? दुनिया के सुपर पावर्स और डेमोक्रेसी के चैंपियंस जानते बूझते डेवलपिंग नेशंस के करप्ट लीडर्स और मिलिट्री डिक्टेटर्स के साथ डील क्यों करते हैं? गरीब मुल्कों को जबरदस्ती कर्ज के चुंगल में क्यों और कैसे फंसाया जाता है? और जब कोई भी मुल्क कर्ज के बोझ तले दब जाए तो उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है? डेवलपिंग नेशंस में इलेक्टेड लीडर्स आसानी से रेजिम चेंज के जरिए हटा दिए जाते हैं। क्यों? हर पाकिस्तानी को ये किताब पढ़नी चाहिए और जरूर पढ़नी चाहिए ताकि समझ तो आए कि गेम क्या हुआ है और क्या हो रहा है। ये किताब पढ़ने और समझने के बाद आज जो पाकिस्तान को 90% प्रॉब्लम्स का सामना है वो आपको समझ आ जाएंगी कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं और किसने क्रिएट की। किताब का नाम है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन बाय जॉन पर्किंस। जॉन पर्किंस के मुताबिक अगर किसी मुल्क को कंट्रोल करना है तो उसके इलेक्ट्रिक सिस्टम को कंट्रोल करो। जॉन पर्किंस ने यह भी बताया कि वो खुद एक इकोनॉमिक हिटमैन थे और उनकी पहली जॉब थी इंडोनेशिया में, जहां उनको एग्जैजरेटेड इकोनॉमिक फोरकास्ट बनानी थी ताकि आलमी इदारे जैसे कि वर्ल्ड बैंक लोन्स अप्रूव करें जिससे पावर प्लांट्स, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकें। वैसे मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में अक्सर लोग दो पॉलिटिकल पार्टीज को नाकिस पावर पॉलिसी बनाने पर ब्लेम करते हैं। अब पाकिस्तान में अक्सर लोगों को समझ आ चुका है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की पहली आईपीपी थी हबको। हबको का पहला फाइनेंशियल क्लोज गालिबन 1997 में हुआ, मगर जिस कंसोर्शियम ने हबको सेटअप करनी थी उन्होंने 1988 में अपनी फीजिबिलिटी मुकम्मल कर ली थी। अगस्त 1988 तक पाकिस्तान वाज रूल्ड बाय अ डिक्टेटर और बेनजीर लेड पीपीपी हुकूमत आई दिसंबर 1988 में। तो ये इनिशियल आईपीपीस का आइडिया किसका था? वैसे एक और मजे की बात, वर्ल्ड बैंक के मुख्तलिफ इदारे पाकिस्तान में 12 आईपीपीस के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, जिसमें हबको भी शामिल था। इन इदारों ने लोन्स और गारंटीज के जरिए आईपीपीस की 86% पावर कैपेसिटी बढ़ा दी और वर्ल्ड बैंक और उसके इदारों की टोटल फंडिंग वाज अबाउट 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द आईपीपीज। सो अगेन, पाकिस्तान में बिजली के क्या मसाइल हैं और क्यों शुरू हुए, रीड दिस बुक, खुद समझ आ जाएगा। इस किताब में कई लीडर्स के बारे में बताया गया है। इन लीडर्स ने जब भी अपनी चलानी चाही या वर्ल्ड पावर से बगावत का सोचा, या तो उनको हटा दिया गया या फिर मरवा दिया गया। और हाँ, 1980s में कुछ हुक्मरानों के प्लेन क्रैशेस भी हुए या करवाए गए। वैसे पाकिस्तान में किसी लीडर का 1980s में प्लेन क्रैश हुआ था? और क्या पाकिस्तान में कभी आलमी ताकतों की मर्जी से पाकिस्तान में रेजिम चेंज करवाया गया है? अच्छा, पहले तो इस गेम में यूनाइटेड स्टेट्स ने महारत हासिल की, मगर अब चाइना भी इस गेम में फुल ऑन चल रहा है। चाइना भी डेवलपिंग कंट्रीज को लोन्स देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाता है, मशीनें भी चाइना से आती हैं, स्किल्ड लेबर भी चाइना से आता है और पैसे भी। वैसे आपको पता है कि पाकिस्तान ने चाइना के तकरीबन 30 अरब डॉलर से जायद वापस करने हैं। खैर, ये किताब पढ़ लें ताकि अगली बार आप किसी ड्राइंग रूम में या चाय के ढाबे पर बैठकर पाकिस्तान के मुआशी हालात पर या बिजली के बिल्स पर तबसरा कर रहे हो तो आपको बैकग्राउंड स्टोरी तो मालूम हो।